चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हिमाचल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, सीएम सुक्खू का ऐलान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन 68 स्कूलों में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार शाम यहां शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन स्कूलों का निर्माण कम से कम 100 कनाल के परिसर में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी छात्र हितैषी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों के लिए भूमि चयनित कर निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। पुरानी पेंशन योजना पर देश एकजुट, सरकार की एक साथ मुश्किल बढ़ाएंगे केंद्र राज्य के कर्मचारी। केंद्र एवं सभी राज्यों के कर्मचारियों, शिक्षकों आदि के संगठनों की संयुक्त परिषद ने नवीन पेंशन स्कीम को एक धोखा करार दिया और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा तय की। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा एवं सह संयोजक एम राघवैया ने शुक्रवार को यहां केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों के नेताओं के साथ एक बैठक में आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा करने के बाद संवाददाताओं को जानकारी दी और कहा कि यह बुढ़ापा बचाने की लड़ाई है। ऊर्जा नीति बदलेगी सरकार, सीएम ने अधिकारियों को 10 दिन में रिपोर्ट बनाने के दिए आदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश करेगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPPCL को सौर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के 10 दिन के भीतर सलाहकार नियुक्त करें और 1 माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि इन सौर परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया जा सके। वहीं ऊर्जा विभाग और HPPCL अन्य राज्यों जैसे राजस्थान में भूमि चिन्हित करेंगे जहां मेगा और संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने सहित हिमाचल को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 238 सवारियों की सांसें अटकी, रूस से गोवा आ रहे प्लेन सुरक्षा के चलते उज्बेकिस्तान डाइवर्ट। रूस से गोवा के लिए उड़ानें भरने वाले प्लेन को उज्बेकिस्तान डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा कारणों को लेकर ऐसा किया गया है। प्लेन में कुल 238 लोग सवार हैं, जिनमें 2 बच्चे और 7 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि विमान ने रूस के पेरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, जिसके थोड़ी देर बाद सुरक्षा संबंधी अलर्ट जारी किया गया, जिसके चलते प्लेन को उज्बेकिस्तान डाइवर्ट कर दिया गया है। अब यह सुरक्षा अलर्ट किस वजह से और क्यों किया गया, इसका पता लगाया जा रहा है। पूर्व सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हिमाचल को जारी। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने हिमाचल के हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट का फैसला रिलीज कर दिया है। करोड़ों की राशि मैरिज ग्रांट के रूप में लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। वहीं मैरिज ग्रांट के रूप में हवलदार रैंक तक के सैनिकों की बेटियों को शादी के उपरांत 50,000 रुपये की मैरिज ग्रांट दी जाती है। कुछ समय पूर्व इस ग्रांट की राशि को होल्ड किया गया था। वहीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने योजना का पैसा जारी कर राहत पहुंचाई है। यहाँ तक कि वर्ष 2022-23 के लिए भेजे गए 239 आवेदनों में से भी 25 का पैसा जारी कर दिया गया है। यानी कि अब योग्य आवेदकों को कुछ समय में ही योजना का पैसा रिलीज किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2021-22, 22-23 में 411 पूर्व सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट का पैसा रिलीज किया गया है। कुल मिलाकर 2,05,50,000 की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है। 10वीं जमा 2 की डेट शीट जारी, 11 से 31 मार्च तक होगी बोर्ड की फाइनल परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से मार्च 2023 में होने वाली 10वीं जमा 2 व SOS 8वीं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी गई है। डेट शीट में मात्र जमा 2 के जियोग्राफी व साइकोलॉजी परीक्षा की तिथियों में आंशिक बदलाव किया गया है, जबकि अन्य डेट शीट यथावत ही रहेगी। इस बार बोर्ड की सभी कक्षाओं की फाइनल परीक्षाएं 11 से 31 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। नहीं सुलझा सीमेंट विवाद, सीएम लेंगे फैसला, ट्रक ऑपरेटरों अडानी कंपनी में नहीं बनी सहमति। हिमाचल में 1 महीने से ज्यादा समय से बंद पड़े 2 सीमेंट उद्योगों ACC और बरमाना के मुद्दे पर उद्योग मंत्री के स्तर पर शुक्रवार को पहली बार बैठक हुई। उसमें ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ अडानी कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में इस बात का कोई हल तो नहीं निकल पाया, लेकिन उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद माल भाड़े की रेट नोटिफाई करने को लेकर आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ट्रक ऑपरेटर यूनियन बरमाना एवं दाड़लाघाट और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक के बाद उद्योग मंत्री ने कहा कि
प्रदेश सरकार का उद्देश्य ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन और सीमेंट कंपनी प्रबंधन के बीच आम सहमति बनाना है ताकि सीमेंट संयंत्र अपना संचालन फिर से सुचारू रूप से शुरू कर सके। चंडीगढ़ से हर जिला के लिए मिलेगी हेली टैक्सी। पहले चरण में 6 जिलों में हेलीपोर्ट, 4 में लैंड भी ट्रांसफर। हिमाचल सरकार राज्य में टूरिज्म और निवेश को बढ़ावा देने के लिए हेली टैक्सी सर्विस को नया रूप देने जा रही है। इसके लिए हिमाचल के बजाय चंडीगढ़ से राज्य के सभी जिलों तक हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। अलग बनेगी टीचर ट्रांसफर पॉलिसी। प्रदेश में शिक्षकों के लिए टीचर ट्रांसफर पॉलिसी अलग से बनेगी। कारण यह है कि शिक्षक ग्रामीण एरिया के बजाय शहरों में ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन अब यह देखा जाएगा कि जिस समय शिक्षक की ट्रांसफर हो वह उस एरिया में कम से कम 3 साल अपनी सेवाएं दे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात का आंकड़ा भी देखा जाएगा। यदि किसी एरिया में शिक्षकों की संख्या के मुकाबले छात्र ज़्यादा है तो उन एरिया पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वहीं जनजातीय एरिया में शिक्षकों की संख्या कम होने की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती है, तो ऐसे में इन एरिया के लिए अलग से ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने बड़ी बातें की, लेकिन काम पूरा नहीं हुए हैं। वर्तमान में उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 11,000 पद खाली है। वहीं भवन भी पुराने हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। प्रदेश में बनेगा देवीधाम सर्किट, युवा गाइड भी किए जाएंगे तैयार। RS बाली। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में देवी धाम का सर्किट बनाया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं पर्यटन स्थलों में धाम का कल्चर शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या से अधिक पर्यटन हर साल आते हैं, इसलिए उन्हें अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ाना प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। यह बात हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के निदेशक मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष एवं पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने शुक्रवार को पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की पहचान देश के साथ विदेशों में भी बने, इसके लिए विशेष योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। सचिवालय के बाहर JOIT के छात्रों का हंगामा, मिलने का समय देने के बावजूद सीएम के न आने पर हुए आक्रोश। 3 वर्ष से JOIT 817 व अन्य कोड के तहत लिखित परीक्षा पास कर चुके युवाओं ने शुक्रवार को शिमला स्थित सचिवालय के बाहर जोरदार हंगामा किया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिन के 11 बजे उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह नहीं आए। इस दौरान लगभग 300 अभ्यर्थी मौजूद थे। गौर रहे कि यह भर्ती मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में कई युवा परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। चलिए वो चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। अल्ट्राटेक ने भी प्रदेश सरकार को दिया नोटिस। कहा ढुलाई भाड़ा कम नहीं किया तो बंद करना पड़ सकता है सीमेंट प्लांट। बरमाना और दरलाघाट सीमेंट प्लांट प्रबंधन व ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहे विवाद के बीच आदित्य बिरला ग्रुप ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बंद करने का प्रदेश सरकार को नोटिस दिया है। यह सीमेंट प्लांट सोलन जिला के बाघा में है। ACC और अंबुजा सीमेंट प्लांट बंद होने के बाद सरकारी सीमेंट की आपूर्ति अल्ट्राटेक से हो रही है। यदि यह तीसरा प्लांट भी बंद हो गया तो और मुश्किलें हो जाएगी। दोस्तों, आज शानदार खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।